बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मौसम बहुत अच्छा था, धूप थी हल्की हल्की सी, तो जो हीट मिल रही थी ना धूप से, तो उससे बहुत सुकून मिल रहा था। बहुत अच्छी धूप थी आज निकली हुई। कल धूप नहीं थी, कल बादल थे, तो कल ठंड लग रही थी, लेकिन आज ठंड नहीं लग रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज अच्छा मौसम हो गया था कराची में। थोड़ी सी ठंड होती है ना तो अल्लाह ताला कहते हैं कि लो मैं वापस धूप दे देता हूँ, मुझे पता है तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती ठंड यहाँ पे। दाना ख़त्म हो गया है तो दाना हमें नया चेंज करना पड़ेगा इनके लिए। मैं दाना चेंज कर देती हूँ पहले। अभी ना मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे जो है ना दाना खाने के लिए आते हैं। इनकी ट्रे भी हमने साफ़ करनी है आज। मैं इनको दाना डालती हूँ और ये सारी ट्रे में मतलब गिरा देते हैं। कभी कभी दिल करता है इनको ना यही दाना छान के दे दो लेकिन ये लोग नहीं खाते ऐसे, ये बहुत चालाक है। अच्छा, मैं ज़रा साइड पे जाती हूँ, फिर देखना आप लोग कैसे खाते हैं दाना। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे हैं ये देखिए आए नीचे। अभी सब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाएंगे। इन्होंने भी अंडे दिए हुए हैं माशाल्लाह से, पर जो ऊपर वाला मैंने आपको भी पेड़ दिखाया ना, वो तोती अंडों पे बैठी हुई है, पर समझ ही नहीं आ रहा क्या मसला है। फिर अब हम चलते हैं यहाँ से। दाना मैंने डाल दिया है, बाकी काम करते हैं। ये लोग दाना खा रहे हैं। बर्ड्स बस मेरा दिल करता है मैं इनका एक बहुत बड़ा सेटअप बनाऊँ, और बस इंशाल्लाह जब अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर ऐसा सेटअप बनाऊँगी। तो झाड़ू देते हैं अब। रूम में सबसे पहले मैं अपने रूम में झाड़ू देने के लिए आती हूँ। तो जब मैं झाड़ू देने के लिए आई तो रूम की ये हालत थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो झाड़ू देना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक झाड़ू दे रही हूँ मशीन भी साथ लगा देती हूँ, कपड़े भी धुल जाएंगे और काम भी हो जाएगा साथ साथ। चलिए फिर हम चलते हैं वापस झाड़ू की तरफ, कपड़े तो धुल ही जाएंगे। जी मेरा बच्चा क्या बनाया दिखाओ। वाओ, ये अपनी वाटर कलर किया हाथ पे। कर लो। अब उस हाथ पे क्या बनाओगी? ऐसे कलर्स करोगी? ओके ओके ओके, बना लो। पाकिस्तान में कौन सा कलर होता है? ग्रीन होता है। सिर्फ ग्रीन नहीं होता, ग्रीन एंड वाइट होता है। हाफ हैंड पे ना, आप इधर हाफ हैंड पे ग्रीन कर लो और हाफ हैंड पे वाइट। मैं झाड़ू दे के वापस आई सारे घर की, तो अम्मी जान ने मेरा रूम क्लीन कर दिया। कितनी अच्छी है अम्मी जान, थैंक यू सो मच अम्मी जान। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अम्मी जान जो है ना, मतलब उन्हें सब अम्मी जान नहीं कहते, सिर्फ मैं कहती हूँ, सिर्फ मैं कहती हूँ। मतलब सब जो हैं वो अम्मा कहते हैं, और रूहान और ज़ैनब भी अम्मा कहते हैं, वो दादी नहीं कहते। तो मेरा सांस फूल चुका है झाड़ू दे के। तो स्टेयर्स की भी झाड़ू दी और बहुत मिट्टी थी, काम हो रहा था ना, तो इसलिए फिर बस अब डस्टिंग रह गई है थोड़ी बहुत। तो अम्मी जान, मतलब मैं इसलिए अम्मी जान कहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अम्मी जान कहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और नॉर्मली अम्मा कह के बुलाते हैं उनको सारे उनके बच्चे जितने भी हैं वो सब अम्मा ही कहते हैं। ज़ैनब ने अपने हाथ गंदे किए हुए हैं, तो मैं जल्दी से जाती हूँ। ज़ैनब को कपड़े चेंज कराने हैं और उसके हाथ भी धुलाने हैं। हाथ मुँह धुला के उसको कपड़े चेंज करा के फिर मैं वापस आती हूँ। घर के सारे काम हो चुके थे, ज़ैनब ने कपड़े चेंज कर लिए थे और मैंने भी शावर ले लिया था। तो इसके बाद बचता था खाने की बारी बचती थी और फिर खाना बनाना था। तो रूहान के स्कूल से आने का टाइम भी होने वाला था, आई थिंक 12 बज रहे थे इस वक्त, और रूहान की छुट्टी होती है 1:40 पे। तो जल्दी से फिर मैंने सालन बनाना स्टार्ट किया। रूहान को चिकन का सालन बहुत पसंद है, ज़ैनब भी शौक़ से खाती है, तो फिर मैंने सोचा कि यही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने जब सालन बनाया
जब तक चिकन भुनी और तब तक अज़ानें भी हो गई थी ज़ोहर की, तो मैंने फिर जल्दी से बस दम पे रखा और मैं नमाज़ अदा की। और नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैंने ज़ैनब को खाना खिलाया। ज़ैनब को खाना खिलाने के बाद रूहान को स्कूल से लाई और फिर उसने खाना खाया। सालन कैसे बना था? अच्छा तो दिखाओ को बुखार हो रहा है, ऐसे ही गर्म हो रहे हो शायद। मेरे बेबी को बुखार हो रहा है। थोड़ी रोशनी ना कर दी जाए आपके ऊपर, बहुत अंधेरा हो रहा है आपके ऊपर तो। अच्छा स्कूल में दिन कैसा रहा आज का? सही से बोलो ना, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी। कैसा रहा दिन आज का? अच्छा था? क्या किया स्कूल में? दोस्त आए थे सारे? आवाज़ नहीं आ रही बेटा। आप कोई ज़ैनब है? आप कोई ज़ैनब है जो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही? बताओ। रूहान से बातें करने के बाद फिर मैं ज़ैनब को सुलाने के लिए आ गई और ज़ैनब को सुलाया। उसके बाद जब मैं सोकर उठी तो रूहान थोड़ा गुस्से में आया हुआ था। क्या चाह रहे हो? अच्छा मुझे बताओ क्या हो गया रोहन, क्या हो गया? इजी इजी रिलैक्स। कितना अच्छा मान इतना सारा मान आप चुप करो, चुप। ये है वो लड़का जो बच्चों की पतंग लेके भाग जाता है। ये लूटी मैंने है। बच्चे बताते हैं ये लूट लेता है उल्लू बना के। खैर बच्चों की लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं आपस में, छोटी छोटी बातों पे। कोई बात नहीं, ठीक हो जाते हैं, फिर बाद में खुद ही आपस में खेल रहे होते हैं। इन लोगों को इग्नोर ही कर देना चाहिए इस मामले में, या समझा देना चाहिए। अम्मी जान की तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनके ना सांस का प्रॉब्लम हो रहा था, तो फिर वो डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने बीपी हाई का बताया और न्यूबलाइज भी किया था। हमने सोचा हुआ था कि आज अम्मी जान को सरप्राइज़ देंगे, अम्मी जान और अब्बा को हमने सरप्राइज़ देना था। तो दोनों के लिए फिर मैं, जब वो लोग डॉक्टर के पास से घर आ गए थे तो मैं और रूहान के बाबा हम लोग गए थे केक लेने के लिए। क्योंकि क्यों सोचें क्यों, क्योंकि आज थी उन दोनों की एनिवर्सरी। और फिर हमने बस केक लिया और हम केक लेके घर पे आए। जाहिर सी बात है खुशियाँ सारी बड़ों से ही होती हैं। अब्बा तो कह रहे थे कि नहीं अब तुम लोगों का टाइम है, तुम लोग इंजॉय किया करो, हमारे लिए क्या केक लेके आ गए। लेकिन हमने कहा नहीं, हमने आप लोगों का टाइम है, हमारा टाइम तो चलता रहेगा लेकिन अभी आप लोगों का भी टाइम है। तो फिर बस जल्दी से कैंडल्स हमने जलाई और हमने जाके फिर सरप्राइज़ दिया। तो अब्बा कह रहे थे कि तुम्हारा बर्थडे है? मैंने कहा नहीं आपकी एनिवर्सरी है। कहते नहीं मेरी बर्थडे तो जून में आती है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं आपकी एनिवर्सरी, आपकी शादी भी तो हुई थी ना, तो वो वाली एनिवर्सरी है आपकी। तो कहते अच्छा अरे रहने दो। लेकिन नहीं, हमने कहा नहीं आप केक कट करें। और अब्बा बहुत खुश थे। अल्लाह इन दोनों का साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे और इन्हें लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और साथ में अपने सारे बच्चों की सारी खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी बाकी भी सारी वीडियोज़ मिलती रहें और आप बाकी सारे व्लॉग्स देख सकें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ऐसे ही अपने माँ बाप को खुश रखा करें। छोटी छोटी खुशियों में ही इंसान जो है ना उसका आधा किलो खून ना बढ़ जाता है। तो ऐसे ही आधा किलो खून अपना बढ़ाते रहें, अपने माँ बाप का, अपना खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।